पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम 7वां अध्याय का अध्ययन करेंगे और इस अध्याय का नाम है पवित्र बलिदान, ईश्वर से ऐक्य की विधि एवं समापन। जैसे इस शीर्षक से विदित है कि पवित्र बलिदान के आखिरी 2 भागों के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के भूमिका के तौर पर उडाऊ पुत्र का दृष्टांत दिया गया है। उडाऊ पुत्र का दृष्टांत से आप सभी परिचित हैं। पश्चाताप करके वापस आने वाले उस उडाऊ पुत्र को पिता ईश्वर सहर्ष स्वीकार करता है। जिस पुत्र पद को उसने त्यागा था, छोड़ा था, उसी पुत्र पद को पिता ईश्वर उसे वापस प्रदान करते हैं। इसके चिन्ह के रूप में उसे नया वस्त्र पहनाया जाता है, अंगूठी पहनाई जाती है और उसके सम्मान में एक भोजन की तैयारी की जाती है। इसी प्रकार पश्चाताप करके वापस आने वाले को, एक पश्चातापी पापी को, उसका पूरा ईश्वरीय जीवन प्रदान पुनः करते हैं। इसीलिए पवित्र बलिदान में भी इस प्रकार पश्चाताप करके वापस आने वाले पापी के लिए, उसके पाप को स्वीकार करने के लिए, प्रभु के समक्ष उसके पाप को स्वीकारने के लिए एक जगह दी जाती है। वो उस भाग है ईश्वर से ऐक्य की विधि। ईश्वर से ऐक्य की विधि में क्या क्या चीज़ होती है, इसके बारे में अब हम अध्ययन करें। इस विधि में मेल मिलाप की विधि, पवित्र रोटी तोड़ने की विधि, ईश्वर से ऐक्य की विधि और समापन विधि। इस प्रकार इस विधि में 4 भाग होते हैं। उन चारों भागों के बारे में विस्तार से हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। पाप स्वीकार की इस विधि शांति की प्रार्थना से शुरू होता है। पाप हम स्वीकार करते हैं इसलिए कि शांति की स्थापना हो। इसलिए शांति के लिए प्रार्थना करते हुए पाप स्वीकार की और पाप स्वीकार से ईश्वर से ऐक्य पाने की इस विधि की शुरुआत होती है। वह प्रार्थना इस प्रकार है: ये मसीह स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में, विशेषकर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया पर तू अपनी सुख शांति फैला दे। इसी प्रकार सारे संसार में और हमारी कलीसिया में और आपस में शांति की स्थापना के लिए हम प्रार्थना करते हुए पाप स्वीकार के विधि में हम प्रवेश कर रहे हैं। पाप स्वीकार के लिए या ईश्वर के ऐक्य की विधि के लिए हमको तैयार करने के लिए सबसे पहले 2 स्तोत्र मालाएं पढ़ी जाती हैं या उसकी प्रार्थना की जाती है। ये स्तोत्र मालाएं हमें अपने अंदर की तरफ जाने के लिए, जांचने के लिए और अपनी गलतियों का महसूस करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। वे स्तोत्र मालाएं इस प्रकार है। पहला, हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। और दूसरा स्तोत्र माला, मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी पर टिकी रहती है और दासी की आंखों स्वामिनी पर, इस प्रकार इन 2 स्तोत्र मालाओं के साथ
हम अपने अंतरतम को जांचते हैं, परखते हैं और हमारी कमियों को, हमारी त्रुटियों को स्वीकार करने के लिए कोशिश करते हैं। इस प्रकार शांति की प्रार्थना और पश्चाताप की ये दो स्तोत्र हमें पाप स्वीकार की ओर या ईश्वर की ऐक्य की विधि की ओर हमें अग्रसर करते हैं। इस ऐक्य की विधि के साथ साथ पवित्र रोटी तोड़ने की विधि भी है। पवित्र रोटी तोड़ना भी एक प्रकार से ईश्वर से ऐक्य पाने की एक विधि है। प्रभु ईसा मसीह ने कलवारी पर अपने शरीर को अपनी मृत्यु द्वारा तोड़ा है, हमारे ऋणों के, पापों के मोचन के लिए। और रोटी तोड़ने की इस विधि में हम उसी को याद करते हैं। ईश्वर ने अपने शरीर हमें देकर, हमें बांटकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित अर्पित किए। उसी विधि को और उसी घटना को रोटी तोड़ने की इस विधि में हम याद करते हैं। रोटी तोड़ने की विधि इस प्रकार है। पुरोहित रोटी अपने हाथों में लेते हैं और उसे प्याले के ऊपर पकड़ते हुए 2 भागों में तोड़ते हैं। 2 भागों में तोड़ने के बाद बायां हाथ का भाग प्याले पे रखते हैं और दायां भाग के भाग से प्याले में पवित्र रक्त में डुबोकर पवित्र शरीर से आशीष किया जाता है और उसके बाद उसी भाग से थाली में रखे दूसरे भाग को क्रूस का चिन्ह लगाकर आशीषित किया जाता है। इसके बाद दोनों टुकड़ों को एक साथ करते हुए प्याले के ऊपर पकड़ते हुए प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना के बाद दोनों भागों को थाली पे रखते हैं क्रूस के आकार में। क्रूस के आकार में थाली पे रखने के बाद पवित्र शरीर और रक्त का नमन करते हैं और आराधना प्रकट करते हैं। इस प्रकार रोटी तोड़ने की विधि समाप्त हो जाता है। रोटी तोड़ने के पश्चात पुरोहित स्तुतिगान या कानूना प्रार्थना करता है। इस स्तुतिगान के बाद मेल मिलाप की विनती शुरू हो जाती है। मेल मिलाप की विनती का 2 भाग होता है। सबसे पहले हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और दूसरे भाग में परम प्रसाद को स्वीकार करने से क्या लाभ किसी को होता है, इसके बारे में बताया गया है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, सबसे पहले हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हम अपने अंतःकरण को मनमुटाव और खलल से शुद्ध करें, या हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। इसी प्रकार हमारे पापों को प्रभु के समक्ष रखते हैं और उनसे मुक्ति पाने के लिए आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अपने पापों को स्वीकार करने के बाद पवित्र परम प्रसाद स्वीकार करने से हमें क्या लाभ होता है, उसके बारे में मेल मिलाप की घोषणा प्रार्थना में बताया गया है। वह इस प्रकार है, जैसे हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं, आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु, ये रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने। इस प्रकार परम प्रसाद स्वीकार करने से हमें क्या लाभ होता है, इससे और इसके बारे में इस घोषणा प्रार्थना माला में बताया गया है।
घोषणा प्रार्थना माला में हम अपने पापों को स्वीकार करने के बाद पुरोहित हमारे पापों को हरता है या पापों का पापमोचन देता है। वह प्रार्थना इस प्रकार है। इसे अंग्रेजी में एब्सोल्यूशन प्रेयर भी कहते हैं। इस प्रार्थना द्वारा हमने हमारे अंतःकरण को जांच के जो भी पाप प्रभु के समक्ष स्वीकारा है, उस पापों के लिए पापमोचन मिलता है। वह प्रार्थना इस प्रकार है। ए प्रभु, तू अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर, अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुतिगान कर सकें। इस प्रकार पुरोहित के द्वारा पाप मोचन मिलने से हम भी पवित्र बन गए हैं और स्वर्ग राज्य के स्वर्गीय निवासी और संतों के जैसे बन गए हैं। और इस पवित्रता के साथ हम पुकार कर प्रभु द्वारा सिखाई गई वह प्रार्थना बोलते हैं। आदिम कलीसिया में बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद ही पहली बार किसी को प्रभु द्वारा दी गई इस प्रार्थना करने की अनुमति दी जाती थी। तो उसी पवित्रता के साथ, उसी शुद्धता के साथ पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण करने की निकटतम तैयारी के रूप में सब मिलकर पुरोहित के अगुवाई में ए हमारे पिता प्रार्थना की जाती है। प्रभु की प्रार्थना के बाद और उसके बाद आने वाले प्रार्थना के साथ शांति का अभिवादन किया जाता है। शांति का अभिवादन पुनरुत्थित मसीह का पहचान है। जब भी पुनरुत्थित मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद लोगों के समक्ष आए तो शांति का अभिवादन के साथ लोगों को प्रणाम किया। इसलिए जब हम पवित्र बलिदान में इस अवसर पर शांति का अभिवादन करते हैं तो इसका मतलब है हम पुनरुत्थित ईसा मसीह के शरीर और रक्त को ग्रहण करने जा रहे हैं। शांति के अभिवादन के बाद पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए याजक लोगों को आमंत्रण देते हैं। वह इस प्रकार है। हे प्रभु, पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। यह कहकर पुरोहित पवित्र वस्तुओं की तरफ इशारा करते हैं। पवित्र वस्तुओं के दर्शन पाके लोग प्रत्युत्तर देते हैं। वह इस प्रकार है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो, आमीन। इस अवसर पर हम पवित्र त्रिएक ईश्वर के पवित्रता में हम शामिल होते हैं। इसका मतलब ये भी है, ये मुक्ति कार्य पवित्र त्रिएक ईश्वर का कार्य है। इसलिए इस त्रिएक ईश्वर के इस रहस्य में हम भाग लेने जा रहे हैं। त्रिएक ईश्वर के पवित्रता का घोषणा करने के बाद हम पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करते हैं। पवित्र बलिदान का अनिवार्य अंग है पवित्र परम प्रसाद को स्वीकार करना। यह इसलिए है कि पवित्र बलिदान एक भोज और उसी के साथ साथ एक बलिदान भी है। जिस प्रकार किसी ने भोज पर निमंत्रण दिया तो भोज में भाग नहीं लिया तो वह अधूरा रह जाता है। इसी प्रकार एक अनिवार्य अंक के रूप में हर किसी को जो पवित्र बलिदान में भाग लिए हैं उन्हें परम प्रसाद स्वीकार करना ही होगा।
पवित्र परम प्रसाद को स्वीकार करना इस बलिदान का पूर्णता है और संपूर्णता है। इसी के साथ हम इस बलिदान में पूर्ण रूप से भाग लेते हैं। अगर हम पवित्र परम प्रसाद ग्रहण नहीं करें तो ये बलिदान अधूरा रह जाता है। पवित्र परम प्रसाद को स्वीकार करते हुए हम ईश्वर से एक बन जाते हैं और इस प्रकार ईश्वर से एक की विधि यहाँ समाप्त हो जाता है।